रामायण वास्तव में क्या है? रामायण का एक छोटा सा वृतांत जिसे सुनकर आप रो देंगे। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुला गई, पूछा कौन है? मालूम पड़ा श्रुत कीर्ति जी, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुत कीर्ति आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुत कीर्ति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? श्रुत कीर्ति की आंखें भर आई, मां की छाती से लिपट गोद में सिमट गई। बोली, मां, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए हैं। कौशल्या जी का हृदय कांप कर झटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई, आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ जी, आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह की तकिया बनाकर लेटे मिले तो माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी रुलाई फुट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी के आज्ञा से चले गए। उनके पीछे भैया लक्ष्मण भी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल रथ राजपाट विधाता मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखिए क्या है यह रामायण कथा, यह भोग की नहीं त्याग की कथा है। यहाँ तो त्याग की मानो प्रतियोगिता ही चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती और सही दिशा दिखाता है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया और अपने पति के साथ वन को चली गई। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? वह अपनी माता सुमित्रा से तो उन्होंने वन जाने की आज्ञा ले ली थी, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे बताऊं, क्या बोलूंगा? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल सजा कर लेकर खड़ी थी। बोली, स्वामी आप मेरी चिंता छोड़ दो, प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी के समान कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए ही नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक किलो को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाढ़ मारते हैं। हनुमान जी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तब भरत हनुमान जी से कहते हैं, तुम कौन हो? भरत जी की बात सुनकर हनुमान जी भरत जी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण अपहरण कर ले गया, युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं, पुत्र राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब राम वन में ही रहे। लक्ष्मण की माता जी सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है मेरे पास, मैं उसे वहां भिजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं।
माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से असुर धारा बह रही थी। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और सोच में खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता है। लक्ष्मण जी, पत्नी उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वह दोनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए ही नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद ही मिल गई है तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वह अभी उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को तो लग ही नहीं सकती, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो वह शक्ति राम जी को ही लगी होगी, दर्द भी राम जी को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदय नहीं होगा जब तक आप प्रभु श्री राम के पास पहुंच नहीं जाएंगे। राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में रामराज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो उस मनुष्य में ही राम बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का सलीका मिलेगा। रामायण बताती है कि कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ खास बातों का ध्यान में रखकर मर्यादा और अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए। रामायण के पाठ से आत्म शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ जीवन की सीख भी देती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे राधे।